सोचो अगर आप 10 क्विंटेलियन ईयर फ्यूचर में जाते हो, 10 के बाद 18 जीरोज, मतलब ये हमारे यूनिवर्स की उम्र से 7,25,000 गुना ज़्यादा है। स्टार्स खत्म हो चुके होंगे, लास्ट स्टार 20 ट्रिलियन ईयर्स पे मर चुका होगा। 10 क्विंटेलियंस पे तो उसे भी 1 लाख गुना ज़्यादा टाइम बीत चुका है। कोई सनलाइट नहीं, कोई मूनलाइट नहीं और कोई गैलेक्सी ग्लो नहीं। स्काई में सिर्फ एब्सोल्यूट डार्कनेस होगी। अर्थ का क्या होगा? अर्थ 5 बिलियन साल पहले सन के एक्सपैंड होने से गायब हो चुकी होगी। सन ने अर्थ को सोलो कर लिया होगा। अगर अर्थ सर्वाइव भी करती तो ऑर्बिट डिगे वो सन में गिर चुकी होती। 10 क्विंटेलियन ईयर्स पे अर्थ सिर्फ एक पार्टिकल है या बिल्कुल गायब है। जो बचा था ब्लैक होल्स वो भी अब इवेपोरेट हो रहा होगा। हॉकिंग रेडिएशन की वजह से ब्लैक होल स्लोली घुल रहे होंगे। 10 क्विंटेलियंस ईयर पे कई ब्लैक होल्स एकदम कमज़ोर हो चुके होंगे। 10 की पावर 100 ईयर्स पे सब ब्लैक होल्स गायब हो जाएंगे। यूनिवर्स का स्टेट क्या होगा? टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो के आसपास होगी, लाइट ज़ीरो होगी, कोई फोटोन नहीं होगा, एनर्जी डेंसिटी वैनिशिंगली लो होगी, कोई इवेंट्स नहीं होंगे, टाइम भी मीनिंगलेस हो जाएगा। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स, पोस्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे होंगे। एक और चीज़, क्वांटम फ्लक्चुएशंस हो सकती है। रैंडमली एक बोल्ट्जमैन ब्रेन बन सकती है। वो ब्रेन सोचेगी कि उसकी लाइफ है, फैमिली थी, अर्थ थी, पर सब फेक होगा। यूनिवर्स ऑलरेडी डेथ है। ये ऐसा 1 सेकेंड के लिए बनता है और फिर गायब हो जाता है। फाइनल आंसर ये है कि 10 क्विंटेलियन ईयर्स पर नो स्टार्स होंगे, नो अर्थ होंगी, नो लाइट होगी, टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो होगी, ब्लैक होल्स इवेपोरेटिंग होंगे और रैंडमली बोल्ट्जमैन ब्रेन अपीयर होगी। यूनिवर्स डेथ, डार्क और एम्प्टी होगा। आज जो यूनिवर्स वो इतना वैल्यूएबल है क्योंकि एंड में सब गायब हो जाएगा। हर सेकंड काउंट करता है। ये सब थ्योरेटिकली फिजिक्स बेस्ड है और करंट साइंटिफिक मॉडल पर बेस्ड है जो हमारे यूनिवर्स। और सोचो अगर आप उस टाइम पे वहाँ खड़े होते तो क्या महसूस होता? कोई हवा नहीं होगी, कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, कोई साउंड नहीं होगी, बस आप और डार्कनेस। आपकी सांसों की आवाज़ भी सुनाई देगी क्योंकि आपके अलावा कोई साउंड सोर्स नहीं होगा। और अगर आपके पास टाइम मशीन नहीं होती तो आप वहाँ फंस जाते फॉर एवर। कोई रेस्क्यू नहीं, कोई हेल्प नहीं, कोई एंड नहीं, बस इन्फिनाइट डार्कनेस और आप। इसलिए सोचो आज जो लाइफ है, जो रिलेशनशिप है, जो प्यार है, सब इतना वैल्यूएबल है क्योंकि एक दिन करोड़ साल बाद अब कुछ सिर्फ एक याद बन के रह जाएगा। पर याद रखना, अभी तक तो सब जिंदा है, अभी तक तो स्टार्स चमक रहे हैं, अभी तक तो अर्थ घूम रही है, अभी तक तो आप यहाँ हो। इसलिए जीते रहो, खुश रहो और यूनिवर्स के इस अमेजिंग जर्नी को ऑब्जर्व करते रहो क्योंकि ये मोमेंट, ये सेकंड कभी वापस नहीं आएगा। 10 क्विंटेलियन ईयर पर कोई नहीं होगा जो सोच सके, पर आज आप सोच सकते हो, आप फील कर सकते हो, आप एग्जिस्ट करते हो। और एक बात और सोचो, हमारे यूनिवर्स इतना बड़ा है कि हमें अभी तक पूरी तरह समझ नहीं आया। ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, हर गैलेक्सीज में बिलियंस ऑफ स्टार्स, हर स्टेज पर प्लैनेट्स हो सकते हैं और हमें अभी तक सिर्फ एक ही प्लैनेट पे लाइफ मिली है, अर्थ। सोचो अगर 10 क्विंटेलियन ईयर पे सब कुछ खत्म हो जाता है तो शायद लाइफ मिलना ही यूनिवर्स का सबसे रेयर चीज़ है। शायद तुम्हारी लाइफ ही यूनिवर्स का सबसे वैल्यूएबल मोमेंट है। शायद तुम्हारी सोच ही यूनिवर्स को अवेयर बनाती है। शायद तुम ही हो जो यूनिवर्स को समझ पा रहे हो। इसलिए अपने आप को अंडरस्टिमेट मत करो। तुम्हारा एग्जिस्टेंस मैटर करता है, तुम्हारा सोचना मैटर करता है, तुम्हारा जीना भी मैटर करता है क्योंकि 10 क्विंटेलियन ईयर पे कोई नहीं होगा जो सोच सके, कोई नहीं होगा जो फील कर सके, कोई नहीं होगा जो वंडर कर सके, पर अभी तुम हो और तुम्हारा हर मोमेंट यूनिक है। इसलिए हर दिन को स्पेशल बनाओ, हर लोगों को प्यार करो, हर चैलेंज को फेस करो क्योंकि ये जर्नी, ये लाइफ, ये मोमेंट कभी वापस नहीं आएगा। यूनिवर्स का एंड दूर है पर तुम्हारा हर सेकंड इम्पोर्टेंट है। और सोचो जब यूनिवर्स इतना ओल्ड हो जाता है तो स्पेस टाइम खुद भी चेंज हो जाता है। एक्सपेंशन इतना तेज़ हो चुकी होती है कि एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सीज तक काफ़ी दूर हो जाता है। लाइट कभी पहुंच नहीं पाती, मतलब अगर एक गैलेक्सी में होते तो तुम्हें दिखेगा और कोई गैलेक्सी नहीं दिखेगी, सिर्फ तुम्हारी ओन गैलेक्सीज के बचे हुए पार्टिकल्स, और वो भी स्लोली दूर जा रहे होंगे। डार्क एनर्जीज ने यूनिवर्स को इतना स्ट्रेच कर दिया होता है कि स्पेस खुद फेल हो रही होती है। गैलेक्सीज एक दूसरे से इतनी दूर हो जाती हैं कि उनका कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। हर रीजन अपने आप में आइसोलेटेड हो जाता है। सोचो तुम एक आइलैंड पे हो और चार तरफ इन्फिनाइट ओशियन है, किसी और आइलैंड तक पहुंचना नामुमकिन है। ऐसा ही हो जाता है 10 क्विंटेलियन ईयर्स पे। हर चीज़ आइसोलेटेड, हर चीज़ अलोन, हर चीज़ अलोन इन डार्कनेस। और फिर सोचो ग्रेविटी का क्या होगा। ग्रेविटी अभी भी एग्जिस्ट करेगी लेकिन इतनी कम एनर्जी होने के बाद ग्रेविटी का इफेक्ट भी बहुत कम हो जाएगा।
ब्लैक होल्स को एक दूसरे के पास आने में ट्रिलियन साल लगेंगे और अगर मिल भी जाए तो मर्ज होने के बाद भी हॉकिंग रेडिएशन से एवोपरेट हो जाएंगे। सोचो, जो चीज़ सबसे स्ट्रांग थी, जो सब कुछ कंट्रोल करती थी, वो भी एंड हो रही है। प्रोटॉन डिके का भी थ्योरी है। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि प्रोटॉन भी डिके कर सकते हैं। अगर प्रोटॉन डिके होता है तो मैटर खुद खत्म हो जाता है। इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन्स, फोटॉन्स बस ये रह जाते हैं। कोई आइटम नहीं, कोई मॉलिक्यूल नहीं, कोई सॉलिड चीज़ नहीं, सिर्फ पार्टिकल जो एंडलेस स्पेस में ड्रिफ्ट कर रहे हैं। सोचो, तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा घर, तुम्हारा सिटी, तुम्हारा प्लैनेट सब आइटम से बने हैं और अगर आइटम्स खत्म हो जाएं तो सब कुछ गायब। 10 क्विंटिलियन ईयर पे शायद ये सब हो चुका हो। मतलब मैटर खुद हो सकता है लॉन्ग टर्म में। और फिर एक और चीज़, टाइम की परसेप्शंस। जब कोई इवेंट होता है तो टाइम कैसे मेजर करो? सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स, ईयर्स सब ह्यूमन इन्वेंशन है। कोई चेंज नहीं तो टाइम का मीनिंग नहीं। सोचो, इनफाइनाइट टाइम बीत रहा है पर कुछ हो ही नहीं रहा। कोई चेंज नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, कोई लाइफ नहीं, बस स्टिलनेस, एब्सोल्यूट स्टिलनेस। और तुम सोच रहे हो क्या मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ? क्योंकि एग्जिस्टेंस का मतलब है कुछ फील करना, कुछ सोचना, कुछ एक्सपीरियंस करना। पर अगर कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं हो रहा तो क्या तुम एग्जिस्ट कर रहे हो? फिलोसफिकल क्वेश्चन है और शायद इसी को बोल्ट्जमैन ब्रेन कॉन्सेप्ट कहते हैं। रैंडम क्वांटम फ्लक्चुएशन से एक कॉन्शियस ब्रेन बन सकता है। वो ब्रेन सोचेगा कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, वो ब्रेन सोचेगा कि मेरा पास्ट था, वो ब्रेन सोचेगा कि मैं यहाँ हूँ। पर सब फॉल्स मेमोरी है क्योंकि यूनिवर्स ऑलरेडी डेथ है। कोई पास्ट नहीं था, कोई रियलिटी नहीं थी, बस एक रैंडम फ्लक्चुएशन जो एक सेकंड के लिए कॉन्शियस बन गया और फिर गायब। सोचो, शायद तुम वो ब्रेन हो, शायद तुम्हारा पूरा लाइफ, तुम्हारा बचपन, तुम्हारा स्कूल, तुम्हारा फैमिली, तुम्हारी यादें सब फॉल्स मेमोरी है। शायद तुम एक्चुअली यहाँ हो 10 क्विंटिलियन ईयर्स पे, इनफाइनाइट डार्कनेस में, और तुम्हारा दिमाग सोच रहा है कि तुम प्रेजेंट में हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम रियल हो या सिर्फ एक क्वांटम फ्लक्चुएशन हो? ये सोच के ही दिमाग घूम जाता है। एक और चीज़, एंट्रोफी। एंट्रोफी का मतलब है डिसऑर्डर। थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ के हिसाब से एंट्रोफी हमेशा बदलती है। मतलब यूनिवर्स हमेशा ज़्यादा डिसऑर्डर हो रहा है। 10 क्विंटिलियन ईयर पे एंट्रोफी मैक्सिमम पे होगी। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं, कोई एनर्जी ग्रेडियंट नहीं, कोई काम करने के लिए एनर्जी नहीं, सब कुछ यूनिफॉर्म, सब कुछ सेम, कोई चेंज पॉसिबल नहीं। इसके बाद यूनिवर्स क्या कर सकता है? कुछ नहीं, बस एग्जिस्ट करेगा बिना किसी पर्पस के, बिना किसी मीनिंग के, बिना किसी एंड के। इनफाइनाइट, एवर लास्टिंग स्टिलनेस। और शायद इसी को कहते हैं हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स। ये वो स्टेट है जब यूनिवर्स एक बार फिर से कुछ नहीं कर सकता। सब एनर्जी इक्वल हो चुकी है, सब कुछ फ़र्क हो चुका है और कोई वर्क नहीं हो सकता, कोई लाइफ नहीं हो सकती, कोई मोमेंट नहीं हो सकता, बस नथिंग। और ये स्टेट इनफाइनाइट टाइम तक चलेगी, शायद फॉर एवर। कोई एंड नहीं, कोई रिबर्थ नहीं, कोई रिस्टार्ट नहीं, बस ये स्टिलनेस। और अगर तुम वहाँ होते तो क्या तुम्हें डर लगेगा? क्या तुम्हें लोनलीनेस फील होगी? क्या तुम्हें रिग्रेट होगा कि तुमने लाइफ को प्रॉपर्ली जीना छोड़ा? शायद नहीं, क्योंकि फीलिंग भी मैटर की ज़रूरत होती हैं और अगर मैटर ख़त्म हो चुका है तो फीलिंग भी नहीं होगी, बस कॉन्शियसनेस एक सेकंड के लिए और फिर साइलेंस, इनफाइनाइट साइलेंस। और सोचो, अगर तुम वापस आ सकते हो प्रेजेंट में तो तुम क्या करोगे? तुम अपने पेरेंट्स को गले लगाओगे, तुम अपने दोस्तों से मिलोगे, तुम अपने ड्रीम्स को फॉलो करोगे, तुम हर सेकंड को वैल्यू करोगे क्योंकि अब तुम्हें पता है एंड में सब खत्म हो जाता है। अब तुम्हें पता है लाइफ कितनी रेयर है, अब तुम्हें पता है एग्जिस्टेंस कितनी प्रीशियस है। तो चलो वापस जाते हैं प्रेजेंट में, जहाँ स्टार्स हैं, जहाँ लाइफ है, जहाँ प्यार है, जहाँ होप है, जहाँ तुम हो और जहाँ तुम हर दिन चूज़ कर सकते हो जीने का, खुश रहने का और वंडर करने का, क्योंकि मोमेंट ये गिफ्ट है और ये कभी वापस नहीं। तो दोस्तों, ये था क्वांटिलियन ईयर्स का फ्यूचर। यूनिवर्स डेथ है लेकिन ख़त्म, लाइट ख़त्म है, लाइफ ख़त्म है, पर आज तुम जिंदा हो, आज तुम सोच सकते हो, आज तुम फील कर सकते हो। तो इस मोमेंट को वैल्यू करो, हर सेकंड को वैल्यू करो, क्योंकि ये गिफ्ट, ये एग्जिस्टेंस कभी वापस नहीं आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। कमेंट्स में बताओ कि आपको यूनिवर्स का एंड के बारे में क्या लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे ह्यूमन।